नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार द्विवेदी। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। कभी कभी जन सूचना ऐसी आती है जो तृतीय पक्ष से संबंधित होती है, तो वहां पर हमें क्या करना होता है। एक तो पहले मैंने बताया कि अगर वो आपके विभाग से संबंधित है तभी उसको एंटरटेन होना चाहिए, और नहीं तो उस विभाग को अंतरित होना चाहिए। अंतरित 5 दिन के अंदर ही करना है। अब 5 दिन का समय तो ऐसे निकल गया। जब अगले जन सूचना अधिकारी को मिला और उसको लगा कि नहीं तो तृतीय पक्ष से संबंधित है, तो फिर तृतीय पक्ष को वो पत्र लिखता है और फिर 10 दिन के अंदर उनसे सहमति या सहमति के बारे में चर्चा करता है, यानी 15 दिन हो गए। 30 दिन के अंदर आपको जन सूचना आवेदन के निस्तारण की अपेक्षा की गई जन सूचना अधिकारी से। अब जो 15 दिन निकल गया वह इस 30 दिन में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि 5 दिन तो अंतराल में लग गया आपको। 10 दिन आपने अगले से सहमति या सहमति मांगी तृतीय पक्ष से, 30 दिन आपको और मिले हैं, यानी कुल मिला के ऐसी परिस्थिति 45 दिन के अंदर ही उसका निस्तारण कर देना है। अगर हम 30 दिन के अंदर जन सूचना का निस्तारण नहीं करते, 32वें दिन 35वें दिन उसको हम जाके सूचना प्रेषित करते हैं, तो ये क्या होता है, डिलेड इन इंफॉर्मेशन। मैं समय की बात कर रहा हूं, टाइम का कितना महत्व है, इसलिए टाइम का विशेष ख्याल रखना है। और अगर आपने 30 दिन के बाद 32वें दिन उसको रजिस्ट्री किया या 32वें 35वें दिन अगले के पास सूचना जा रही है, तो वो धारा 18 में कंप्लेंट कर सकता है सीधे कमीशन को कि आपने देर से सूचनाएं दिया। आपके अगेंस्ट एक इंक्वायरी शुरू हो सकती है, इसलिए टाइम का विशेष ख्याल रखना है। मान लीजिए आपके पास कोई सूचनाएं नहीं है, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो भी आप जन सूचना आवेदक को, जन सूचना अधिकारी को चाहिए कि एक पत्र लिख दे कि चूंकि यह सूचनाएं रिकॉर्ड में भी उपलब्ध नहीं है, चार्ज में नहीं मिली है, जैसी भी स्थिति हो उपलब्ध होने पर प्रदान कर दी जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है विभागीय कारणों से पता लगा अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, दूसरे अधिकारी साहब आ गए, चार्ज नहीं मिला है, तो उसकी वजह से डिले होता है, तो वहां के लिए है ये। परंतु अगर वह रिकॉर्ड है ही नहीं, संकलित करके देना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए टेलीफोन डिपार्टमेंट है। टेलीफोन डिपार्टमेंट में उनके बहुत सारे वीटीएस होते हैं, हर जगह बैटरी खरीदी जाती है, तो हर जो उनका स्टेशन होता है, चूंकि जो खरीदारी होती है उनका एसएससी वाइज होता है या एक जोन वाइज उनका होता है, तो सारी खरीदारी, सारी बैटरी सप्लाई ऐसे होती है। अब आपने पूछ लिया कि फला यानी अमुक बीटीएस पर जो बैटरी लगाई गई वो कब खरीदी गई, किसके माध्यम से खरीदी गई। अभी सूचना तो चूंकि कहीं रिकॉर्ड में है ही नहीं, वहां से तो खरीदी ही नहीं गई है, अभी संकलित करके दी जा सकती है। तो जन सूचना अधिकारी से सूचनाएं संकलित करके देने की अपेक्षा नहीं की गई है। जो अभिलेख आपके पास उपलब्ध हैं उन्हीं में से फोटोस्टेट जो भी है वो दे देना है, वो भी शुल्क प्राप्त करने के बाद। अगर शुल्क नहीं मिला है तब तक के लिए वो रुका रहता है, अगला जब शुल्क देगा तब सूचनाएं प्रदान करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें।